छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। जुनैद नहीं करो प्लीज। हाँ इतनी गहरी नींद कौन? जुनैद आओ बाहर बैठ के टीवी देखें। हाँ ये सही। दूसरा कहाँ है? कोई और है? अंदर से निकालो। ये भी सही है। अब सही है और चाहिए? अब नहीं करना। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। तुम लोग क्या समझे कि सब उठ जाएंगे? हाँ ना, श्योर किया। मैंने कहा थोड़ी देर तंग करूं, उसके बाद फिर मैंने कहा यार मैं खुद भी तंग हो रही हूँ, सो जाओ। अरे तुम ये करोगे, तुम नॉक ना करो तो तुम भी तो नहीं सो सकोगे ना, अजीब आदमी हो। और ऐसी कोई बेकार एक्टिंग करके सब सो रहे थे। हाँ उमर यूँ सीधा है। उमर तो सो रहा था। नहीं वो एक्टिंग कर रहा था। नहीं उमर सो रहा था, फैजान भी सो रहा था। अच्छा सिर्फ मैं जागा हुआ था। बहुत बेकार हरकत है। लेकिन अब इनको कौन बचाएगा? इन्होंने जो आगाज किया है बर्तन बजा के, अब इन्हें कौन बचाएगा? यार देखो फिनाले आने क्या ये वाला आज है। सो पाएंगी? शक्लें अजीब सी हुई होगी तुम्हारी, क्या इतनी ये सूजी हुई है। क्या पता ये है? आज सो पाएंगी? मेरा नहीं ख्याल। मैं नमक डाल दूं चाय में? फिर मेरा नहीं ख्याल। मैं नमक डाल दूं चाय में? देखिए अभी से ही बौखला गई हैं, चूल्हे को पानी पिला रही हैं। आप वॉइस की कोऑर्डिनेशन चेक करें। मजाल है तुम्हारे मेरे कान में जो भी रही नींद में हमारी आंख खुली, हमने यूं थम्स अप किया और फिर हम सो गए। कान पे जू भी नहीं रहेंगी। अपने कहा एक हमारा वॉरियर प्लानिंग हो रही थी, जो एडी करता था ना वही करेंगे, जाके पतीले लेके आ रहे थे। हमने कहा हमारा एक फौजी लड़ रहा है बॉर्डर पे। पतीला नहीं गया, फिर मुझे उठना पड़ता, फिर आके गाना पड़ता क्योंकि मुझे बीट फिर इससे रहा नहीं जाता। आपको गाना गाना है तो आज आना पड़ेगा यार। आज अम्मी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वैसे मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ उल्टी सीधी हरकतें करके। जब भी मुझे मेरी अम्मी याद आती हैं तो एक मतलब वो उस फीलिंग से ना लड़ने के लिए मैंने खुद से ही अपनी कोई इमेजिनरी वर्ल्ड बना ली है क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था।
क्योंकि अम्मियाँ होती ही ऐसी हैं। जब भी वो मुझे याद आती है मैं अपने आप को मेंटली तौर पे डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। लेकिन कुछ टाइम से नहीं कर पा रही मैं डिस्ट्रैक्ट। फिर मैंने सोचा फिर मैं उनके बारे में बात ही कर लेती हूँ, दिल हल्का हो जाएगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ ये है कि वार्डरोब एरिया में हमें नज़र आई मिस अरूबा मिर्ज़ा और उन्होंने हमें कहा कि फैज़ान जब आप फ्री हो जाएं तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, या फैज़ान जब आप फ्री हो जाएं तो मुझे आपसे बात करनी है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो हमने कोई जवाब नहीं दिया, हमने कहा या अच्छा या समथिंग पता नहीं, रिस्पॉन्ड किया। लेकिन सच पूछें तो अब फ़ायदा नहीं है कोई बात करने का, क्या बात करे आदमी, देयर इज़ नो पॉइंट। तो हमने सोचा है कि अगर हम पहले तो हम पकड़ाई नहीं देंगे, अगर पकड़ाई दे भी दी तो ये होगा कि हम बैठ के इसे सुन लेंगे और कुछ कहेंगे नहीं। फैज़ान बाहर है? I don't know। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम फ्री हो जाओ फिर मैं ज़रा बात करती हूँ तुमसे। कहता है मैंने बोला उसको अब बात शुरू कैसे करूँ, समझ में तो नहीं आ रहा ना। मतलब मैं नहीं चाहती यार, देखो कभी कभी होता क्या है कि हम जो बोल रहे होते हैं सामने वाला वो नहीं समझ रहा होता, और जो हम समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर इनफैक्ट जो लोगों के कमेंट्स आए उसमें आने के बाद लोगों का ये था कि मतलब जुनैद को कहा गया कि आप फैज़ान के साथ उठ बैठ रहे हैं और एंड ऑल दैट, वो चीज़ें। हाँ। फिर कोई कुछ भी गए, ठीक है, कि फिर उसको कहा गया कि वो है, वो मास्टरमाइंड है, वो ये है, वो है, ठीक है। तो वो चीज़ सब चीज़ें भी मैं सोच रही थी। फिर मेरे साथ खुद के इंसिडेंट जो हैं, जो मैंने तुम्हें कल बताए हैं सारे, ठीक है। मेरा मसला ये है कि अगर मुझे समझ भी आ रहा होगा ना कि तुमने मुझे कोई डॉज दे दिया है कुछ, तो मैं कभी कभी ना अपनी दोस्ती को लेके ना खामोश हो जाती हूँ। फिर रही वाली बात थी कि मुझे बोला जब मैं जेल से लेगी तो आपने स्टेटमेंट ही बदल दिया अपना, आपने कहा कि नहीं अच्छा हुआ, सही हुआ तुम्हारे साथ, तो मैं समझा रहा था कि नहीं करो। और मैं यूँ थी कि यार आपने तो मुझे कहा था कि वो तुम्हारा भी तो हक है, तुम भी तो खेल कर आई हो, जाओ लो, जाओ जाके मांगो, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बैठे हुए थे, दूध वाली बात मुझे जुनैद ने जब बताया तो बहुत बुरा लगा कि आपने मुझे वहाँ से उठाकर आपने कहा हाँ जाओ जाओ, उसको पता है तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम जाओ उसको मांगो, और मैं कह भी नहीं हूँ नहीं देगा, तो आप दे देते, लेकिन आपने भी आगे से कहा नहीं लेगा, जाओ यहाँ से। तो वो मुझे भी एकदम से हिट कर गया और मैं चली गई। और जब मैं गई तो फैज़ान का वो थम्स अप करके कि ठीक किया तुमने, नहीं देना चाहिए था, दिस इज़ बैड मैन। अगर वो तुम्हें टीज करने के लिए ऐसा कर रहा है, फिर ऐसी तुम्हें टीज करने के लिए उसको मुझे thumbs नहीं up कर पता रहा ना, मुझे तो ये बात थर्ड पर्सन ने बताई। अच्छा हाँ, मैं तो चली गई रोते हुए यहाँ से, मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया। अच्छा, तुम्हें बताया मैं किसी तो चली गई वॉशरूम में, वॉशरूम से निकली, ठीक है, मुझे नहीं खाना था खाना, मुझे भूख नहीं लग रही थी। फिर ये मुझे कोई और बताता है कि रुबा वो तो तुम्हारे जाने के बाद ये बोल रहा था। बुरा तो लगेगा ना कि यार एक तरफ आप मुझे दोस्त कह रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम ये बातें अगर उसके सामने रख भी देती हो, क्या जवाब होगा? यार मुझे नहीं पता उसका क्या जवाब होगा, क्या एक्सप्लेन करेगा? ऐसी मैं तुम्हें तंग करने के लिए मैंने तो ऐसे ही अच्छा बोल आप दिया मुझे था। तंग कर रहे थे ना, फिर आपको मेरे जाने के बाद ये नहीं करना चाहिए था। जब मैं जेल गई, जेल जाने से पहले भी आपका ये था कि नहीं जुनैद यूँ कर रहा है, जुनैद यूँ कर रहा है, सब जाके देखेंगे शो, और ठीक है कई दफ़ा उसने मुझे बोला कि नहीं उसको समझना चाहिए, वो यूँ कर रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। जी अरूबा मिर्ज़ा क्या कहना चाहेंगे? देखो फैज़ान पहले तो तुम्हारा नाराज़ होना नहीं बनता। मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, मैंने कब कहा मैं नाराज़ हूँ? नहीं वो तुम्हारे आपने अज्यूम कर लिया कुछ? नहीं तुम्हारे बिहेवियर से लग रहा है। नहीं ठीक है, मैं और कोई नाराज़ नहीं। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। मैं नाराज़ क्यों होऊंगा? नहीं देखो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं तुमने कल भी बोला, ठीक है, मैं कल इसलिए उठ के चली गई क्योंकि आई डोंट वांट
कि जब मैं तुमसे बात करी, मेरी जो भी बातचीत है या जो भी आर्गुमेंट हो रहा है वो तुमसे हो रहा है ना। तो आर्गुमेंट तो मैं कर ही नहीं रहा। तुम कल बोल रहे थे ना कि तुमने क्यों, मुझे बताओ। गलती हो गई मुझसे, मैं नहीं बोलूँगा। अब आप बोले मैं सुन लूँ। नो आर्ग्यूमेंट्स, आर्गुमेंट करना ही नहीं है मुझे। देखो, एक नाम फजान देना था पहली चीज़, ठीक है। दो लोग, अगर मैं और जुनैद होते, ठीक है, इसी तरह, तो तुम जुनैद का ही नाम लेते, ठीक है, बिकॉज तुमने, मिशेल भी तुम्हारी बहुत दोस्त थी, तुमने मिशेल का भी साथ, लेकिन जब बात आई तुमने, अभी जब बात आई, ठीक है, तो वो दोनों, और सच बात मुझे आप वो मिसाल दें जो मैं, जिससे मैं रिलेट कर सकूं। आप और जुनैद तो आमने सामने नहीं आए ना, तो मुझे मिसाल ना दें और ये ना कहें कि मैं जुनैद का नाम लेता, क्योंकि आपको तो नहीं पता। तो ऐसा तो हुआ नहीं। जब मिशेल और जुनैद आए तुमने जुनैद के नाम लिया था। मिशेल और जुनैद में और आपके और जुनैद में फ़र्क था, लेकिन चलें। देखो मैं बताती हूँ, उस टाइम जुनैद का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखो इस पूरी जर्नी में तुमने भी समझाया, उसने समझाया, दोनों मेरी बहुत, उन्होंने इसलिए मुझे ही खड़ा कर दिया कि आप ही बताएं, ठीक है। तो फैसला किसी एक पे नहीं था। अगर मैं तुम्हें वोट दे भी देती, ठीक है, जुनैद ने मुझे कहा कि मैं भी तुम्हें एक करता फिर कि तुमने मुझे वोट नहीं किया, और कन्विंस करना बनता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था, ठीक है, कि उमर तो कभी भी अपनी बात से हटेगा नहीं, ठीक है। और नेहा ऑलरेडी तुम्हें पता है कि वो उसको लग रहा है कि नहीं, ठीक है, जो मेरी ऑपोजिट हो जाएगी तो वो उसके लिए बेस्ट होगा। फिर कुछ चीज़ें थी जो मुझे बुरी लगी, मैंने बोली नहीं। एक तो वो दही वाली बात थी, ठीक है। फिर दूसरी, जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है, मुझे जुनैद ने आके बताया तुम चाहो तो उसे बुला लो। जब तुम चली गई तो फजान ने मुझे थम्स अप किया, बोला सही किया। अच्छा। जिद कर रही थी। फिर मुझे तुम्हारी एक चीज़ वो बुरी लगी कि जब हम बैठे हुए बात कर रहे थे वजारत की, तुमने मुझे कहा कि हाँ मेरी वजारत आएगी तो मैं तो फिर इससे भी ज़्यादा करूँगा, ये तो कुछ भी नहीं है, और फिर देखो मैं करता क्या हूँ। तो मुझे हुआ कि यार अभी तो ये मुझे बोल रहा था कि इसकी वजारत अगर आई। तो आपको वो भी समझ में नहीं आया। ओके, आगे चलें। जब मैं जेल गई तो तुम्हारा स्टेटमेंट मुझे ये बताया गया कि फजान ने बोला कि हाँ ठीक है, ये उसको समझा रहा था मैं कि नहीं करो, और वो चली गई। मुझे हुआ कि मैंने किसी को ये बात नहीं बोली कि यार वो समझा तो रहा था, लेकिन उस टाइम जब मैं यहाँ गुस्से में आके खड़ी हुई थी कि यार देखो वो दही नहीं दे रहे हैं और अब उसके लिए दही मंगवाई चीज़ें, तो फजान ने मुझे कहा था कि यार तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना उसका है भाई। तो आप अंदर गई, आपको दही नहीं मिली? हैं? आप अंदर गई, आपको दही नहीं मिली? जब मैं जाके बैठी हूँ फजान, तो दही मिली आपको? नहीं, उसने 2 चम्मच डाल के दिए ना। तो बाहर क्या बात हुई थी कि दही मिलेगी या कितने चम्मच मिलेगी? देखो तुमने मुझे, मैं ये बोल रही हूँ, मुझे ये कहा गया कि गलत था, उसको प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। मैंने प्रोवोक किया आपको? सबका कहना ये था। मैंने ना तुम्हें गेम में कोई इस तरह कोई बात बोली ना, मैंने तुम्हारे जो, हाँ मैंने तुम्हें कहा स्टार्टिंग में, मैंने बोला कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि वो इधर ही बैठता है वो उधर ही बैठ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। कल तुम दोनों की बात आई, ठीक है, मेरे लिए डिसीजन मुश्किल था, लेकिन उस टाइम जो मुझे लगा, ठीक है, वो मैंने बोल दिया। तुमने बोला, तुमने बेशक बाद में बोला मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे बुरा लगा। और सेकेंड वीक तक तो हम इस तरह, हम तो बाद में सारे ग्रुप बने और अलग हुए हैं, उस टाइम तो सबके साथ बैठ रहे थे। और मैंने ये बात बोली उससे, मैंने बोला जो सबका दोस्त होता है, और जो बात मिसाल सुनी है वो किसी का दोस्त नहीं होता। और तुम्हारे बारे में हम इस घर के लोगों का परसेप्शन जो बाहर से देख रहे थे, सबको लगा ना कि यार तुम सबके दोस्त हो, तुम किसी के भी दोस्त नहीं हो। 2 दिन रह गए, इस बिहेवियर से रहोगे साथ। वो मजबूरी है, मैं यहाँ हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैं ना आर्ग्यूमेंट करूँगा, ना मैं डिबेट करूँगा, ना मैं कोई पॉइंटर दूंगा, ना मैं ख़ुद को क्लियर करूँगा, ना मैं बताऊँगा कि उस थम्स अप का मतलब क्या होता है, ना मैं और कुछ बताऊँगा। आपकी सारे गिले और जिक्वे मैंने सुन लिए, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। मैंने बहुत बुराइयाँ की होंगी आपकी, आप जाके पीछे देखिएगा। जो लोगों ने आपको मेरे बारे में बताया बिल्कुल सही बताया होगा, वो भी देखिएगा। और बस बेस्ट ऑफ लक। मैंने तो तुम्हें तुम्हारी चीज़ जज नहीं किया हुआ फजान, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल थी। आप करें, मैंने रात में बात सुनी और सुबह उठ के मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ नॉर्मल थी। मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं इस तरह। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। आई जस्ट डोंट फील लाइक टॉकिंग। मैं किसी से बात नहीं कर रहा, आपने देखा मुझे किसी से बात करते हुए? मैं किसी से बात नहीं कर रहा। तो अब ये 2-3 दिन ऐसे ही हैं, मजबूरी है, क्या करें। बस इतना सोचना ज़रूर कि बर्गर वाली टास्क में कोई बेवकूफ़ी होगा जो दोनों बर्गर सही बना के खड़ा होगा और बजर नहीं बजाएगा। सोचना इस बारे में। ख़वातीन व हज़रात, आपको पता है हम कहाँ पर हैं? हम हैं इस वक्त
तमाशा हाउस में हमारा प्रोग्राम जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, जिसका नाम है ज़बान संभाल के विद उमा एंड माय जुनी। उमर एंड व्हाट? ये मेरी को होस्ट है। हमने किसी को बताना नहीं है कि तुम मेरी कौन हो। हमें बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। सबने पूछा है हमसे कि तमाशा हाउस में इस वक्त क्या हो रहा है, जानना चाहेंगे। अब अंदर जाएंगे। 5 फाइनल कंटेस्टेंट अंदर घर में मौजूद हैं। अरे पागल है वो सारे। जुनी कंट्रोल। उनसे हम सवालात पूछेंगे और आपको बताएंगे कि घर में चल क्या रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अबे पागलपनी चल रहा है यहाँ पे। चलो चलो अंदर चलते हैं। आइए हमारे साथ आइए। तो जुनी, लेकिन हमें बताना नहीं है। तुम मेरी को होस्ट हो और हम यहाँ इंटरव्यूज लेने आए हैं। ओह माय अरे कहाँ मर गए सब के सब। अरे पागल करो सारे के सारे। अरे कैसे हैं आप लोग? अरे फैजान, नेहा, मिलिए। मैं हूँ ओमायन। आप लोगों को कौन नहीं जानता, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ जुनी आपकी। प्लेजर टू मीट यू। कैसे? मैम कैसी हैं? अबे दूर रहे मेरे से। बाकी के लोग, अरूबा भी यहाँ मौजूद हैं, मिस्टर फैजान शेख भी यहाँ मौजूद हैं और मिस नेहा जी। कुछ हमारे सवालात हैं। अरे पागल कैसी हो? बिल्कुल फिटफाट। कंट्रोल। नेहा जाए भाग के 2 बीन बैग्स तो लाए ना इनके लिए। अरे जो फैजान बात है। शेख, हम जी, जी। क्यों ना घर के सर्वे भी करें और अच्छा साथ भी चलना है आपके? आप जी, हमारे जी। साथ आइए। जी जी आजा। तो सबसे पहले हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैजान शेख। जी सर जी। कुछ हमारे तू चल तो सवालात सही। हैं। कैसी हैं आप? आइए। आप जुनी को लेके आ ही रहे थे तो इनको पार्लर से घुमा के ले आते, कल में ही छोटी कर। नहीं आप जुनी के बारे में आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। जी, जी। आप प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। तशरीफ। आप हमें बताइए ये जो हैशटैग हाँ जी। जो चल रहा है, जो कि आपको भी इस बात का अरे सीधा सीधा बोल फुप्पो है ये। हाँ पुप्पो से हम शुरू करते हैं भाई। पुप्पो हैशटैग मास्टरमाइंड, इस तरह की बातें हो रही हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? आप बताना चाहेंगे हमसे कि ये जो घर में इतना फसाद फैल रहा है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इसके पीछे क्या वाकई आपका हाथ है? भाई लोग जानना चाहते हैं, हमें मैसेजेस आ रहे हैं। इसी का हाथ है भाई जुनी, एक नहीं, वो भी दो। भाई मैं जुनी की तरफ से सबसे पहले मैं चाहूंगा माजरत, नहीं, आप प्लीज माजरत ना क्योंकि चाहें। इन्होंने पूरा सीजन देखा है, एक एपिसोड 100 दफा मैं देखी तो है। चाहता हूँ कि ये माजरत ना करें। भाई घर बड़ा खूबसूरत है आपका। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत से बनाया हम लोगों ने। जी देखिए मैं आपको इस अरे सत्यानाश कर दिया पूरे घर का। जुनी कंट्रोल। तो लड़कों से सफाई करवाते रहते हैं उनको पूरे बोलने घर का की। मौका मैं भी वैक्यूम की ड्यूटी पे हूँ मैडम। अबे कोई सफाई नहीं करता ये। उनको बोलने का मौका दें। जी मुझे बोलने का मौका दें। देखें ये सरासर मुझ पे इल्जाम है, और जब शुरू में मुझे कहा गया था कि मैं फुप्पो हूँ, अबे इल्जाम था तो 47 डे भी तुझे फुप्पो कह रहे हैं, क्यों? हाँ तो मैंने बाद में उस बात को एंडोर्स किया कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं तमाम पूरी दुनिया की फुप्पोस को एंडोर्स करना चाहूँगा कि जी, और फुप्पोस को हम लोग क्यों बुरा कहते हैं? ऐसी बिला वजह फुप्पोस बदनाम है। फुप्पोस भी बहुत अच्छी होती है। पुप्पो के बारे में आप कितना जानते हैं? आपको पता है कि पुप्पो करती क्या है? यही तो मेरा सवाल मैंने पूछा है कैमरे में, यकीन करें आप। वही करती है जो ये करते हैं। तो बिल्कुल फिर भी आपने नहीं। जो चीजें की हैं, लोगों ने पुप्पो कहा है। ये मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मैंने वो चीजें की हैं, और जब मुझे मास्टरमाइंड भी कहा गया था तो मैंने कहा भाई मास्टरमाइंड, कल एक बहुत लेजेंडरी आदमी आए थे, उन्होंने साफ गवाही दी, और मुझे शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने गवाही दी कि ये मास्टरमाइंड नहीं है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र। 47th डे पता चला, लेकिन पता चल गया। तो जुनी तुमने कौन सी लेकिन एपिसोड फुप्पो तो कहा ना। हाँ फुप्पो तो उन्होंने कहा कि बाहर बात हो रही है ना जुन्नी। अगर तो कल ऐसी एलिमिनेशन होती और आप चले जाते तो इनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता? इनको कोई फर्क नहीं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता? डेफिनेटली पड़ता। वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन फर्क जरूर इंसान पड़ता। को दोस्ती निभाने का तरीका अलग होता है। किसी कोई के आने और किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस गेम में। इट्स अ गेम। जिसने गेम समझ के खेला उसको फर्क नहीं पड़ेगा और ना पड़ेगा, ठीक है। एब्सेंट अब ये माइंड लड़की पूरे स्पीड में ठीक है। 300 बार बोल चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक चुप हो है जाओ। ठीक है। जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो जैसे कि इतना बड़ा घर है, हाँ लेकिन आप की एक जगह है जहाँ पर आप बैठते हैं, हाँ वहाँ बैठ के आप अपने जो भी आपका ग्रुप है उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। फिर आप अंदर, कोई आपके ग्रुप में से कोई आता है, अंदर किचन में लड़ाई होती है, आप आते नहीं है। अरे मैंने तो सुना ये बेकाता है लोगों को जाके ये लड़ाई करो, हाँ। और खुद नहीं आता। भाई मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मैंने कहा कि भाई मेरे एक ग्रुप मेंबर ने कहा कि भाई अंदर दही मिल रही है,
तो मुझे क्यों नहीं मिल रही, दूसरे को मिल रही। तो मैंने कहा आप जाके दही लें, जी मैं आपके साथ चलूंगा। तो अगर तू साथ में खड़ा हुआ था हाँ। तो तूने 4 चम्मच दही क्यों नहीं डाली? क्योंकि दही कम थी ना जी। 4 चम्मच दही की बात हुई थी दही की। बात हुई थी किसकी? दही की। दही तो मिल गई, लेकिन जब दही मिल गई तो उन्होंने कहा अब मुझे फ्रेंच टोस्ट चाहिए। तो ये तो हमारी बात नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद बात आगे बढ़ गई, कहीं और चली गई, तो वो जेल चले गए मेरे ग्रुप मेंबर्स। को लगता है कि आप कहीं पर गलत थे? भाई मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल 2 वीक्स मैंने बहुत गलत गुजारे। और क्या गलती है कि बताओ। हाँ, पहले 2 वीक्स में मैं बहुत न्यूट्रल चला। तो वहाँ भी एक मेरे ही दोस्त ने बैठ के कहा कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने घर में चारों तरफ देखा कि अच्छा यार थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, इधर उधर ग्रुप्स बन रहे हैं। तो फिर मुझे भी कोई एक साइड लेनी पड़ेगी। गेम के डायनामिक्स ऐसे होते हैं, आपको पता है जब आप एक घर में होते हैं ना, फिर आपको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं भी जहाँ मुझे लगा कि मेरी वाइफ ज्यादा मैच हो रही, मैं वहाँ चला गया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी गलती थी। मुझे शायद उसी न्यूट्रल उस पर रहना चाहिए था जैसे दानिश भाई रहे। लोगों ने आपकी वो साइड देखी जो कि लोग देखना चाहते थे, और आपने बहुत अच्छा खेला, आप टॉप 5 में आ गए हैं, तो मैनी कांग्रेचुलेशंस। हम आप पर दोबारा आएंगे। हम अपनी दूसरी कंटेस्टेंट के पास जाना चाहेंगे। जी प्लीज। जो कि आइए जुनी। अबे मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। जुनी अरे पागल, काम चोर औरत। अरूबा, मिस अरूबा मिर्जा। जुनी हम इंटरव्यू लेने आए हैं। कंट्रोल। मिस अरूबा मिर्जा, अपने आप को क्वीन कहती है, बड़ी काम चोर औरत। जुनी बैठो। ओह माय गॉडनेस। जुनी काम चोर औरत। आई एम रियली सॉरी। अब आप मुझे बताएं कि लोगों ने एक हैशटैग दिया कामचोर का। सही दिए हैं बिल्कुल इनको। जुनी पूछने दो। कोई काम खुद नहीं करती, सब अपने दोस्तों से करवाती हैं। वजीर से काम करवाती रही है ये। ऐसा क्यों है? वजीर से आप करवा रही हैं, आपने कुछ दोस्तियां यहाँ पे, आपके कुछ दोस्त बने यहाँ पे, नए दोस्त बने जिनके साथ आपका एक अच्छा वक्त भी गुजरा। उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ पनिशमेंट्स भी मिली, आपने उन चीज़ों को फेस किया। और अभी भी बात मत करो उनसे। देखें ये तो हमारे गेम का रूल है ना, मैं उनसे इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग कामचोर आपको हैशटैग दिया है, तो ऐसा क्यों है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप काम नहीं करती और आप बाकी सबसे काम करवाती हैं? ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो टास्क मुझे दिए गए वो मैंने परफॉर्म किए। और जिन वजारतों में, पहली वजारत आई उसमें जो टास्क था, आई डिड माई बेस्ट। सेकंड वजारत में वजीर थी, लेकिन मैंने वजीर बनकर दिखाया ही नहीं किसी को। जुनी आपकी नेहा, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। 2 चम्मच मैं बाद में देखती हूँ। करते हैं। हाँ जी। और अपनी वजारत में मैंने सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना सब खुद बनाया, ठीक है, बगैर किसी उसके कि मैं वजीर हूँ तो मैं बैठूंगी और मैं काम करवाऊंगी। और मैंने काम जो है वो खुद किया। कोई काम तुमने खुद नहीं किया, हमने सब देखा है। टेबल पे बैठ के तुम लोगों को प्लेटें मिली हैं। जवाब देने दो। खाना जवाब देने दो। झूठ बोल रही है। चौथी वजारत में मसला ये कि मुझे ना शोर मचाने की और सबको हाईलाइट करके दिखाने की कि मैं ये कर रही हूँ, वो करने की मुझे आदत नहीं है। 5वीं वजारत में मुझे मॉप का काम दिया गया, जो भी इसने जुनैद से करवाया था। तौबा। इसको मॉप का कहता था, ये कहती थी मैं नहीं करूंगी। तो जुनैद को भी नहीं करना चाहिए था, हम आएंगे ना उस पर। एक दिन भी मॉप नहीं किया जुनैद, जो है वो उस टाइम झूठ बोल रहे हैं। जुनैद वैक्यूम करते थे, मैं मॉप करती थी, ठीक है, और यही था। और जुनैद ने डस्टिंग भी किया, हमने खुद देखा है। क्योंकि वो डस्टिंग मेरा काम नहीं था, मुझे टेबल असाइन हुई थी 3 टाइम की और मुझे मॉप असाइन हुआ था, तो मैंने वही काम किया। झूठ बोल रही है ये, ठीक है। और पूरे 7 दिन मैंने ही मॉप किया। जुनैद ने झूठ बोल रही है, 7 दिन मॉप होता ही नहीं है। जो लोग आप कह रही हैं, आप खामोश रही इस बारे में, आपने कुछ बोला नहीं और लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन लोग इस बारे में सवाल उठा रहे हैं, लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था? जुनैद की वजारत में जो मुझे 1 टाइम के बर्तन 2 टाइम की टेबल मिली हुई थी। अब टेबल साफ करना तो लोगों के लिए काम नहीं है, हम लोगों के लिए एक ड्यूटी है। रात में जब मैं बर्तन धोती थी तो अक्सर जुनैद लाइक 3 दिन थे ना, 3 दिन हुए थे, ठीक है, तो 2 दिन मैंने बर्तन रात में धोए, ठीक है। तो जुनैद मेरे साथ थे, आई थिंक। अरे तो जुनैद ने क्यों धोए हैं? वो तो वजीर थे। ये आप जुनैद से पूछिएगा। हम पूछेंगे जुनैद से पूछिएगा कि वो क्यों इतना स्पीड। अरे यहाँ की सब ऑडियो देखे हैं हम। जज्बाती मेरे साथ बलतर धुलवा दो, मैं अकेले नहीं धो सकती। ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन से नो टू एनीथिंग। उसको दोस्ती निभाना आता है। अच्छा, उसको जतलाना भी आता है और दोस्ती में जतलाया नहीं जाता। बिल्कुल। अरे बड़ी खुशनसीब लड़कियां हैं ये,
इनको बादशाह सलामत खुद जेल दिए हैं। भाई बादशाह सलामत की तो जेल भी बड़ी स्पेशल होती है कि आपने उन्होंने एक दफा कहा, उन्होंने एक दफा प्यार से कहा और आप चली गई, और लेकिन कुछ वजीर की बात आपने नहीं मानी और आपने कहा हम जेल में नहीं जाएंगे, तो उसकी किसी बात पे आप रिग्रेट करती हैं कि अगर वजीर ने कहा था तो हमें चले जाना चाहिए था? उस टाइम तक वजीर की बात को इतना नहीं समझा गया था कि जी वजीर के पास इतनी पावर्स है कि वजीर ने बस कह दिया, वो गलत है या सही वो फैसला बादशाह सलामत करेंगे। अच्छा, तो वो हमने अपने लिखी के हमने किया क्या है, उसने आके मुझे धक्के मारे कुर्सी पे जो पूरी आवाज में। एक मिनट रुको जरा, हमको तो बड़ा हंसी आ गया इस टाइम। ये वही वजीर है जिसको खुद जेल हो गई थी। देखिए ये बस थोड़ी सी बातें याद आ रही हैं, मुशीर ऐसे बातें याद आ रही हैं, ताला छोड़ के चले गए, बातें याद आ रही हैं इनको, काफी कुछ इन्होंने देखा है, ऐसे बस ये कुछ बता के नहीं आई। वजीर है जिसको खुद जेल हो गई। क्योंकि मैं अचानक वजीर थे, मुझे मुशीर में मेरी मर्जी का नहीं, मुझे सिर्फ तोहफे में मिला था। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि आपको मुशीर सही नहीं दिया गया? बिल्कुल, आपको मुशीर ताला खोल के चले गए भाई। जूनी कंट्रोल। अच्छा, तो आपको मुशीर सही नहीं मिला, तो आपके साथ भी कुछ ऐसी गलत चीजें हुई हैं कि उसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा 1 घंटे के लिए। सही, तो हम इस बारे में बात करेंगे। एक मिनट, तुम कहती हो कि जुनैद तुम्हारा दोस्त है, तुम कहती हो उमर तुम्हारा दोस्त है, तो उनसे काम सीख लेती ना, तो उनसे काम सीख लेती तू। जुनी क्यों नहीं सीखा उनसे काम? पूरे घर के काम करवाती रही है उनसे पूरा। जो नहीं करते ना उनसे जाके पूछो। तमाशा हाउस साड़ी खुल गई आपकी। तमाशा हाउस को सुन, हम लड़ नहीं सकते। साड़ी क्या कर रही हो तुम? उनसे ही काम सीख लेती ना। अरूबा, हम आप पर दोबारा आते हैं। जी। आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने लोगों को प्रोवोक किया? लोगों को आपने, अरे इसका काम ही पहले एपिसोड से ही रहा है लोगों को प्रोवोक करना। भाई सबने कहा आप रो रही हैं बीच में, सबकी सिंपैथी ले रही हैं, आवाम की सिंपैथी ले रही हैं, और कि आपका कोई ख्याल नहीं रखता, आप अकेले खाना बनाती हैं, कोई आपसे ये नहीं बोलता कि आपका खाना कोई और बना दे। तो ये सारी चीज़ें ये इस चीज़ का हिस्सा था या वाकई आपको ऐसा फील हुआ? क्योंकि हमें देखने के बाद कहीं से ऐसा फील नहीं हुआ कि लोगों ने आपको अलग रखा है। हम एज अ फैमिली सब बहुत अच्छे, आपके साथ अच्छे भी रहे हैं। नहीं, शुरू में हुआ था, शुरू में डेफिनेटली हुआ था। वो मे बी मुझसे सब पहली दफा मिले थे, अब वो चेंज हो गया, अब तो एक फैमिली की तरह सब बन गए हैं। मतलब आप सब एक साथ हो गए हैं? हाँ। आप ये कहती हैं क्योंकि अब सारी सिंपैथीज ले ली हैं ये। हाँ, वैसे ये तो हमने एपिसोड्स में अगर कोई सिंपैथी अगर लोगों को लगता है कि मैं ठीक हूँ या मैं सच्ची हूँ या सिंपैथी दिखा रहे हैं लोगों को, हम सब देख के आए हैं। अब मैं उसमें कुछ नहीं आवाम की आवाज है भाई, अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू सो मच नेहा खान, आपके टाइम के लिए। भाई सवालात आप प्लीज आइए। जुनैद आप भी इधर आइए ना। फैजान शेख आप आइए प्लीज। और आप भी इधर आइए प्लीज आइए। अरूबा आप बल्कि जहाँ अरूबा बैठी हैं वहीं पर आ जाएं। तो आप ये कहना चाहते हैं अगर तो कल ऐसी एलिमिनेशन होती और आप चले जाते तो इनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता? डेफिनेटली पड़ता। वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन फर्क जरूर है। दोस्ती निभाने का तरीका अलग होता है। किसी के आने और किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस गेम में। इट्स अ गेम। लोगों ने जिसने गेम समझ के खेला उसको फर्क नहीं पड़ेगा और ना पड़ेगा। जिसने दोस्तियां बनाई उसने दोस्तों के लिए 2 टास्क थे, ठीक है। अब ये लड़की पूरे स्पीड में 300 बार बोल चुकी है ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं बोल जवाब। अच्छा, तुम बड़े गौर से सुन रहे हो उसकी बात बड़ी गौर से बात ऐसी बता रही है। तो हम आपकी इन बातों से समझ गए कि आपने गेम भी खेला और आपने दोस्तियां भी निभाई। उन्होंने गेम खेला, उनको ऐसा लगता है यहाँ से कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ अपना गेम खेला। हाँ, उनकी सोच है, तो फिर वो उनकी सोच के मुताबिक है। ठीक। मिस नेहा खान जी बोलिए। आप भी कल इस सिचुएशन में तुम ड्रामेबाज। ये जो देखें बाहर भी वो अब जिस बारे में बात कर रहे थे बाहर वही करने गई, सिंपैथी लेने गई थी तुम। आप ये बताएं कि आप भी उस सिचुएशन में मौजूद थी, आप फैजान के पास गई, आपने बात की, तो आप इस सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगी कि नेहा अपना अरूबा ने ठीक किया? अगर आप अरूबा की जगह होती तो आप क्या करती? तो मैं फैजान के लिए उनको कन्विंस करने की कोशिश जरूर करती, जो मुझे नहीं नजर आई उस वक्त, उधर थी ही नहीं वो कन्विंस वाली चीज। अरे उसने बताया तो है, उसको शिकायत थी। फैजान आपका दिल साफ है, आपका भी दिल ब्राइट से धोने की जरूरत है। साफ शफाफ कर लो, माफ कर दो दूसरे को। सबको लेके दिल साफ है, आपका भी दिल साफ है। अरूबा आप क्या कहेंगी?
आपका दिल साफ है? जी जी बिल्कुल। कसम खाओ भाई देख, खाओ कसम। भाई खा ले कसम भाई, यकीन दिला दे, जुनी को यकीन दिला मेरा दे। दिल साफ है भाई, मुझे कोई मसला नहीं कौन सा साफ है? आपस में बात नहीं कर रहे तो दिल साफ है? नहीं नहीं, उसको मसला है तो ठीक है। हाँ ये बात भाई हमने भी नोटिस की, हमने नोटिस की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने नोटिस की। उसको लगता है वो यार गेम खेलने आया था तो वेरी गुड। आपको नहीं लगता आवाम को बुरा लगेगा ये? और एक बात मैं कहना चाहूंगी, एक बात उमर, जैसे कि नेहा ने कहा कि मैं फैजान के लिए स्टैंड लेती, अगर दो लोग कह रहे थे, जब बात मेरे ऊपर थी ना, जब मैं उसमें कुछ कर सकती थी, ठीक है, तो मैं अपने आप को उसके ऊपर नहीं लाई, बल्कि मैंने अपने आप को लेट डाउन करके हटा दिया साइड पे। एक टास्क में दूसरे टास्क में वो मेरा काहे बोले जा रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, चिप्स मांग रही हो क्या? अच्छा हाँ बोले। लेट डाउन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, समझ से बाहर हो गया। आप अपनी जस्टिफिकेशन दे रही हैं जुनी, जज्बाती थोड़ी सी जरा हुई भी है जरा। बहुत ज्यादा हुई हुई है, इसको ले जाए। नहीं अभी बहुत नॉर्मल हो गई हैं। आप आई थी, देखा नहीं था आप कैसे झड़क रही थी। जब बात मेरे दो दोस्तों की आई तो उसमें जो मुझे ठीक लगा फिर मैंने वो किया। तो दिलों की नफरतें खत्म हुई हैं आप लोगों की? नफरतें क्या है यार, जो दिलों के शिकवे थे, गिले शिकवे थे। जुनैद मैं दिलों में बात रखती, मैं अभी कैमरे से यही बात कर रही थी कि मैं दिलों में बातें नहीं रखती। हाँ जो लोग रखते हैं वो नज़र भी आते हैं। मैंने अपनी दोस्ती निभाई, मैंने उसको साफ लफ्ज़ों में बोल दिया, मैं उसको और किस तरह बताती। मैंने जाके उसको बाहर सॉरी बोला, पूरी जाके तुम भी देखना या लोग भी देखेंगे कि मैंने जाके उससे, जबकि माफ़ी मांगना बनता नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है, मेरी मर्ज़ी, मेरे दोनों दोस्त थे, मुझे जिसको चूज़ करना था मैंने किया। आपको गिला सिर्फ मुझसे है, उन दोनों से नहीं है, ठीक है, आप उनके साथ नॉर्मल है। चले आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आपको सेव करूँगी, तो फिर आप मुझसे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो दो लोग एक ही पेस पे थे और दोनों में से एक तो बिल्कुल ही मेरे लिए उससे तो मैं समझाती है, उसको फोर्स करना। और मैं खुद बोल रही हूँ कि मैंने यहीं बैठे बैठे जुनैद सोच रहा था मैं वहाँ जाने का, तो वो जब यहाँ बैठ के पूछते तो मैं तभी यही कहती। तो इट डजंट मीन वो मेरा मसला है यार, मेरी मर्ज़ी। मैंने आपको बोला कि आपने जुनैद और मिशेल वाले गेम में जाके जुनैद को आप भाई जिगर और कहते हैं, जुनैद ने आपको कहा मिशेल को वोट करना, आपने फिर भी कहा कि नहीं जुनैद मैं तुझे वोट किया क्योंकि तू इम्पोर्टेंट था। तो उस दिन आपको क्या हुआ कि जुनैद ने अगर आपकी बॉल डाल दी और एंड में जुनैद लकीली बच गया, ठीक है, तो आपके हाथ में फैसला था, आपने जाके ठक करके, क्योंकि उस टाइम आपको जेलसी फील हो रही थी, आपको गुस्सा आ रहा था, तो दोस्ती ये नहीं होती है जुनैद मेरे लिए। मैंने उसको ये बात क्लियर की कि 2 टास्क उसके कहने पे, ठीक है, मैं और वो यहाँ इस सोफे पे खड़े हुए थे, उसने मुझे कहा मैं तुम्हें निकालूंगा बाहर, क्योंकि नेहा निकली, वो पता नहीं क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मुझे कहना क्या चाह रहा है। और मैं दोस्ती में इतनी अंधी हो जाती हूँ एक्चुअली कि मुझे समझ ही नहीं आया। मैं उसकी बात को मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा लेकिन फैजान तुम मुझे निकाल दोगे, ये कैसी दोस्ती हुई है, मतलब हम दोस्त हैं, तुम ये बोलो कि हम उसको निकालेंगे, तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे निकाल दोगे, क्योंकि वो बहुत आगे की सोच रहा था, जो मुझे बाद में रियलाइज़ भी कराया बहुत सारे लोगों ने कि वो तो बहुत आगे की सोच रहा था, और वही हुआ। एंड मुझे लग रहा था कि नेहा निकलेगी तो मुझे निकालेगी, और जैसे ही हम वहाँ गए, वहाँ पे गेम खेला गया, नेहा ने बर्गर गलत कर दिया, फिर दोबारा खेला गया तो उसने जगह चेंज कर ली, फिर बर्गर गलत हो गया, तो फिर उसके बाद उसने कहा तुम लोग डिसाइड करो, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसको था कि अगर उसने बोल दिया तो वो, उसको पता था कि अरूबा तो इतनी कोई बेवकूफ़ है कि वो तो निकल के मुझे कभी मर के भी नहीं निकालेगी, और अल्लाह की कसम मैंने नहीं निकालना था उसको, मैंने तो ना, मैंने अगर नेहा नहीं मानती तो मैं निकलती, और मैं निकलती तो मैं नेहा को ही निकालती। मेरे रवैये में कोई चेंज देखा? मैं जैसे जुनैद को ट्रीट करती हूँ, जैसे उमर को करती हूँ, वैसे तो मैं करती हूँ, ठीक है, मैंने तो उन बातों को नहीं, क्योंकि वो बात एक साइड पर, मेरी दोस्ती एक साइड पर है। सुनता रहा क्या बोला उसने? कुछ भी नहीं, वो एटीट्यूड। मैंने कहा चलो यार कोई मसला नहीं, क्या एटीट्यूड, तो फिर मुझे किसी का भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपने उस दिन जाके मिशेल को जितवा दिया, जुनैद को हरवा दिया, क्यों हराया? जिताते ना जुनैद को, निभाते दोस्ती जुनैद से, जुनैद दोस्त था आपको, मिशेल नहीं थी। तो अभी तक वही बात चल रही है? हाँ तो वो वही फंसा हुआ है यार, जुनैद आना पड़ेगा, इतना बड़ा हम लोग नहीं उठ के चला गया, ठीक है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी चली गई साथ। कहा ओके डूड, देखो मुझे देखा, उसके लिए जो बात करेगा बात करूँगी, नहीं करेगा नहीं करूँगी, जो अच्छे से मिलेगा उससे मिलूंगी, नहीं मिलेगा नहीं मिलूंगी। मुझे ना मैं लोगों में घुसती हूँ, ना मुझे शौक है कोई मुझमें आगे घुसे, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेहा ने कल खुद स्टार्ट किया, ठीक है भाई, क्यों मेरा मजाक है आपसे, मजाक उनसे करो, ठीक है, फिर जब आपसे मजाक करो तो आपसे सहा नहीं जाता,
तो मजाक करके मजाक सहने की भी हिम्मत रखो। फिर आप रोने लगती हैं और फिर आप दुआएं देती हैं। रो क्यों रही थी? मैं अकेली हूँ, मैं तन्हा रो रही थी? आज रो क्यों रही थी? मुझे नहीं पता। कहाँ रो रही थी? आई डोंट नो, आज रो क्यों रही थी? मुझे क्या पता जुनैद। सारे बैग लाके टेबल पे रखें, तो आप लोग अपना मेकअप ले आए। ये शर्ट किसकी है? मेरी। ये किसकी है भाई? ये मेरी है। आपका मैं पजामा फाड़ूंगा। ये किसकी है? ये मेरी है। आप इसमें तेल लगा के घुसते? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तमाशा सीज़न 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, डॉलन्स एंड वीट। अब ये 5 फाइनलिस्ट घर में बैठे हुए हैं और थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या होना चाहिए, अब क्या होगा आगे। आइए इनसे मज़ीद बातें करते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि क्या होगा आगे। क्या हाल है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक सर। मैं कहा यार आज सूट नहीं पहनते। तो लुकिंग गुड। बैठ जाओ भाई। आज कहीं और बैठे? सर प्लीज। सर प्लीज। चाय वाय बनाओ, यहाँ आ जाते हैं। अरे सर चाय। यस सर। हाँ प्लीज। सर आज तो हम कॉफी भी ऑफर कर सकते हैं। आज कर सकते हो सर कॉफी? कॉफी Yes, ऑफर sir, कर yes, सकते यस हैं। सर, क्या खिलाओगे साथ? सर हम आपको एनीथिंग। सर, क्या है? एनीथिंग सर, जो आपका। वेजेस, फ्रेंच टोस्ट। जो आप कहें ना बोलो। देखो जो भी खिला दो जो है। प्लीज प्लीज। बेगर्स कांट बी चूजर्स। ओके। तो क्या है खाने में? सर कीमा बना था। हमने कीमा खाया था। आलू खाने कीमा। में तो आलू कीमा था। आलू कीमा खाएंगे आलू कीमा, हर रोज आलू कीमा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ चिकन का कीमा था जो भी सर खत्म इतना हो गया। कीमा मंगवा लिया कि कीमा कर दिया। चलो वेरी गुड, खिलाओ। आज दिल की बातें करेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं कैजुअल भी हो जाऊँ। सर जी सर। ठीक है ना? फैजान सर जीत गए तो प्राइस मनी का क्या होगा? सर, ये मत कहना कि दानिश को दे दूंगा। नहीं, सवाल ही पता नहीं था। सच्चे आदमी हो, चलो अच्छी बात है। सर इनिशियली मैंने नहीं सोचा था, जब इसकी मेरी निगोशिएशन चल रही थी इस शो के लिए, निकलते हुए अम्मा ने एक जुमला पीछे से कह दिया था, तो वो जहन में फंस गया था। मैंने कहा तुम अगर जीते तो तुम मुझे गाड़ी दिलाओगे। वेरी गुड। मैंने कहा सर आपको पक्का। माँ बाप को आप लोग के पैसों की जरूरत नहीं होती। एब्सोल्युटली सर। वो भरम होता है जी। वो मान होता है जिसको आपने बरकरार रखना होता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पहली नौकरी की थी, उस हवाले से दिया था। मैं इतना तो खाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एक निवाला लूंगा। फ्रेंड टोस्ट बना दो चाय के साथ। मतलब कॉफी बना रहे मसला हो जाएगा। ये प्लेटें धोनी भी पड़ेंगी। वो तो मैं धो ही रही हूँ। मैं तुम सब लोग को स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग ये खाना खा रहे हैं भाई, तालियां। माशाल्लाह यार, फुल जायकेदार है। 3-3 रोटियां खा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा है 4-4 रोटियां मजाक खा कर रहे हैं। रहे हैं। नहीं, ये भी हमने मिर्चें कम की हैं, इसकी बहुत ज्यादा थी। ये मिर्चें तो ज्यादा है। ये भी कम किया। ये हमने ये कम कभी की हाँ, है, कम बहुत हुई है। ज्यादा से ना थी। मिर्च ज्यादा उस वक्त होगा। अगर सर ना सिर्फ हम खा रहे हैं, हम इसको प्रेज भी कर रहे हैं। टमाटर ज्यादा डाल दिए, मीठा हो गया, मगर टेस्ट आ रहा है मजेदार सा। ओके आई ईट। बैठ जा। नेहा जी सर। क्या करोगी? सर मुझे जो है एक डॉग शेल्टर है, एक तो वहाँ पर जो है हेल्प करनी है, कुछ एनिमल्स हैं, स्ट्रेज हैं, उनके लिए। बाकी मैं प्रॉबेबली जो है कहीं इन्वेस्ट कर दूंगी। that's all. पहली कॉल के लिए मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। वेरी गुड। Yeah, I really wanted to. जी जुनैद। सर सबसे पहले तो ये इनकी कॉज है, उसके लिए तो मैं हेल्प करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इसके बहुत होता हूँ कि फेवर में हूँ कि लोग एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ सर, मैं अपनी बेटी के लिए जो है उसकी स्टडीज़ के लिए पैसे जो हैं वो सेव करना चाहूँगा ये वाले, क्योंकि मैं घर में खुद ही चलाता हूँ घर,
भाई इससे बेहतरीन कोई बात हो ही नहीं सकती है। बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मैसेज है उन सब के लिए जिनकी औलादों में बेटियां हैं, तो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी सोच है। तो सर क्योंकि मैं खुद ही अभी ये सब चीज़ें देखता हूँ घर में, वाइफ भी जॉब करती हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं सब चीज़ें खुद देखूँ, जितना भी खर्चा वगैरह होता है तो मैं उसके लिए सेव करना चाहता हूँ ताकि उसको आगे कोई मुश्किल ना हो पढ़ाई के अंदर, उसकी स्टडीज़ में। बहुत अच्छा, मैं उसके लिए सेव करूँगा। उमर सर मेरा अभी जो रमज़ान गुजरा है, मेरी पूरी नीयत थी, पूरा इरादा था अब्बू को उम्रा कराने का, लेकिन अभी उनका हार्ट के साथ हार्ट वॉल का इशू चल रहा है। अभी ऑपरेट हुआ था यहाँ आने से पहले, तो जो मेन वॉल है वो उनका बंद है। तो फिर मैं थोड़ा रुक गया एंड वन ऑफ माई सिस्टर इज़ अ सिंगल पेरेंट। तो मेरा इरादा यही था कि वो और उनके बच्चों के साथ मैं उम्रा करना चाह रहा था, और मैं सिर्फ अब्बू की वजह से थोड़ा रुक गया हूँ, लेकिन अभी इंशाल्लाह इट बी फाइन। और मेरा बिल्कुल इस साल इरादा है कि बाय द एंड, तो मेरी यही एक नियत है जो कि उस वक्त भी थी और अभी भी, कि वो और बच्चे और अब्बू के साथ में एक दफ़ा। इससे अच्छी कोई बात नहीं है जी। अपनी बेटी के लिए बेशक ज़रूरी है, बस सिर्फ उसी के लिए जमा करें जो कुछ कर सकती हैं औलादों के लिए। ये बात तो मानने की है कि आप पांचों फाइटर्स हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, और कोशिश करें कि इसी तरीके से दौड़ते रहिए। ज़िंदगी नाम ही दौड़ने का है, और इसमें नशेब व फराज दोनों आते हैं। तो ये नहीं है कि अगर एक दिन बुरा है तो दूसरा दिन भी बुरा हो, हर रात के बाद सवेरा आता है। ख्याल रखो अपना। थैंक यू सो मच सर। मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू फॉर द टाइम सर। सर ये लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर इट लुक्स गुड। तुम्हें आएगा नहीं, वरना तुम ले लो। फैजान तुम्हें आना चाहिए ये सूट सर इंशाल्लाह। ये गिफ्ट तुम्हें मेरी तरफ से। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली याद आएगा यार, ऑब्वियसली। फैजान जी सर। मेरे कमरे से कोई चीज़ ले लें। जी सर। ऑब्वियसली वो इस तरह याद आएगा, इवन जो दिन गुजर गए मुझे तो वो याद आते हैं, जो टाइम मैं और तुम यहाँ बैठे हुए थे, मतलब कुछ लोगों के साथ जो एक टाइम। ओह ब्यूटीफुल। क्यूट कुछ आया है? जूनी तुम विग लगा के आया करो। आर यू रेडी गाइस? सर थैंक यू सो मच। Oh my goodness, that is so थैंक यू सर, थैंक यू। ये क्या बात है, हमारी गलती है कि हमारा साइज जो है नहीं आता है। सो कूल एंड इट सेज हमें आपका साइज नहीं आता, स्पेशली इसमें हमारी क्या गलती है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड यू शुड वेयर इट। हाँ जुनेद, स्मेल सो गुड। सर वो तो सर नाम तो बता दे। जुनेद ये नाम नहीं बता रहे हमें। आई थिंक आई से शुरू होता है, मुझे लग रहा है। मैंने कहा यार हमारी गलती है कि हम सूट उनका साइज नहीं आता तो हमें मिला ही नहीं। कुछ तो फायदा हुआ मुझे। ये तो है कि अभी हम साइज नहीं आता तो। ओ ब्रो एक मिनट दिखाओ, एक मिनट। ओहो यही पे आ रही है। नहीं पहचान पाओगे। दिखाओ। ये खुशबू बहुत ही अमेजिंग है। मैं तुम्हें कह रहा हूं मैंने पहचान लिया। पिज़्ज़ा प्लीज, बर्गर्स जो भी फास्ट फूड है सब भिजवा दें प्लीज। मेरी मान एनीथिंग। देख नहीं रहे मुंह में कितना पानी आ रहा है, भिजवा दें सर। और साथ चोको ब्रेड हो। ओ खुदा का खौफ करो, जो चीज आ रही है वो आने दो। चोको ब्रेड हो तो ये तुम इतना ना उड़ो हवाओं में। ये मुझे अब तुम्हें भी हो सकता है ये। जुनेद मेरे रूम में जाएं, आपके लिए कुछ रखा है। जुनेद, जुनेद यार ये क्या बात हुई यार? कहाँ है ये? इसकी ये बात हुई कि तरला से उसने किया था बॉस। नहीं तो वैसे तो जुनेद हम भी कर सकते हैं। जुनेद आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? What's wrong with you? तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। जुनेद तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है सीरियसली? हाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा। जल्दी आओ, बादशाह सलामत के रूम में जाओ, जल्दी आओ। ये सिर्फ और सिर्फ जुनेद के लिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे पता था ये आप फौरन करेक्ट करवा देंगे। सिर्फ मेरे लिए आया है। सर मजाक ना करें सर। ओके सर। खुश कितना? पेट दुखेगा पेट। सर मैं अकेला तो नहीं खाऊंगा सर, सबके साथ ही खाएंगे सर, प्लीज ऐसा ना करें।
हंस क्या रहा है बे? मुझे लग रहा है एंजॉय योर मील। क्या लिखा हुआ है? यार देख तो सकते मैं नहीं दूंगा भाई। नहीं देख रहे नहीं खाएंगे। आओ तो सही। क्या लिखा है? नहीं खा रहे, कसम से नहीं खाएंगे यार, देखने तो दे। जुनैद सर थैंक यू सो मच। भाई पहले दिखाओ। थैंक यू सो मच नहीं करो, पहले दिखाओ। ऊपर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ क्या है? एंजॉय योर मील। एंजॉय योर मील लिखा हुआ है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। 2 प्लेटें हैं यार। सर मैं बादशाह के रूम में बैठ के खा सकता हूँ? तुम जो है ना जेल में बैठ के खाओ खाना। सर मैं बादशाह के रूम में बैठ के खा सकता हूँ? ये सबके लिए मांगता हूँ हमेशा। मैं तो सबके लिए मांगता हूँ। सर मैं बादशाह के रूम में बैठ के खा रहा हूँ। ओके नेवर माइंड। अच्छा इधर ही बैठ के खाना है? अच्छा इधर ही बैठ के खाऊं? इधर ही बैठ के खाओ। अब क्या है, सामने बैठ के खाओ। दिखा तो दो। दिखा नहीं रहा मैं। दिखा दिखाना यार। तब तेरी तो कब भाग जा ऊपर से जा। गिर गया। चलो आराम से बैठ जाओ। जल्दी पकड़ लिया। पकड़ लिया। दिखा। ओ सर इतना हैवी बर्गर, ट्रिपल पैटी यार। तो भाग तो तू ऐसे रहा था, ठीक है? पिज्जा की तस्वीर। अब बहुत आला सर, बहुत। सर क्या भी नहीं, सिर्फ जुनैद खाएगा। सर ये तो जुनैद को ही खाने दें। ये खाओ, तुम्हें ये खाना पड़ेगा। मुंह खोल। मर जानिए क्यों न करे वकानिए, आशिकां दा दिल का तो ना तड़पानिए, हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए, नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए। रंग काले साडे पर दिलों चिट्टे नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटे नी। रंग काले साडे पर दिलों चिट्टे नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटे नी। नी तू नार पंडोले वर्गी गन्ना दे रोले वर्गी, नी तू नार पंडोले वर्गी। अपनी जगह पे, अपनी जगह पे। ओह नाइस। दूर। बोए चलो पीछे। जो जिधर है अपनी अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। उधर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आदि अदील अमजद है। और अब आप लोग यहीं खड़े रहिए। ओके ठीक है जी। अपनी अपनी जगह पे रहें। जी सर। तमाशा का सीजन 2 हो रहा है। काम करने आए हैं आप लोग। 1 2 3 4 5 6। एक और गिलास। ये किसकी बोतल गई? ये मेरी। मजे की बात ये है कि अभी तक 24 लाख आप लोग के पास है। ये 20 लाख भी हो जाएंगे। कम नहीं कराना। और शायद ये 25 भी हो जाए। ये सब करना पड़ेगा। अच्छा ये मेरा बेड है। बर्बाद कर देगा उसको। अरे ये तो हमारा बेड है। ये तो मेरा था। पूरी रात काम कराएगा यार। दूसरा रूम भी है भाई। वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ नहीं जाएंगे। अबे दानिश भाई के निशान लगा। चलो भाई ये बहुत काम है आज तो। काम है, पूरी रात काम है। हाँ मैं तो सोने वाली थी। कि ओह गॉड। ओके पर व्हाई सो एंग्री? अमराज ने अच्छा किया। ये जीतो पाकिस्तान के बाद क्या होगी? अब सब लोग खामोश हो जाएंगे। ये बात आपको बता दूं कि मैं किसी छोटी सी बात पे आपके पैसे काट दूंगा। तंग कर रहे हैं आप लोग, बड़ा बहुत ज्यादा ही तंग कर रहे हैं आप लोग। हैं शीशी वीशी हैं
शीशियां चल रही हैं, दोस्तियां चल रही हैं भाई। तो कौन है आप लोगों में से शीशी? आप हैं। आप अच्छे लग रहे हैं काफी। सारे गद्दे उठाएं और बाहर लाइन से लगाएं गार्डन में। शाबाश। गार्डन में। आज आप लोग जब गार्डन में सोएंगे तो पता चलेगा कि क्या तमाशा होता है। चादरों के साथ। लाओ भाई लाओ। अच्छा अरुबा, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। अपने कमरे में जाएं और सारे गद्दे बाहर आके लगाएं जल्दी से। वेलकम टू तमाशा। हम तो 2 लोग हैं। सिंपल सा रूल है, मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं 4 लाख रुपए काट। नहीं मेरी बात 4 लाख रुपए? 2 गद्दे लाऊं कि हर सवाल पे 50,000 रुपए कट जाएंगे। सारे गद्दे लाओ बस। मजे की बात यह है कि सुस्ती पे 1 लाख रुपया कट चुका है आप। लो मैं बिल्कुल सुस्त नहीं हूँ। फैजान शेख साहब। जी सर। किचन के अंदर जितने भी बर्तन हैं। जी सर। मुझे सारे इस कारपेट पे चाहिए। या अल्लाह, जितने भी बर्तन हैं। उमर साहब। सर। जरा सामने सोफे पे खड़े होइएगा जाके। सोफे खड़ा हो जाओ जी। तो जब तक ये काम कर रहे हैं आप नाचते रहेंगे। अगर आपके पैर रुके, हर बार पैर रुकने पे मैं 25,000 रुपया काट लूं। 1 2 3। ये कैसे नाच रही हो? वेरी अनकंफर्टेबल। जुनीत उधर करो ना गद्दे। आपकी मर्जी है। अगर आप लोगों ने पैसे कटवाने हैं। नहीं सर, नहीं कटवाने सर। सर्दियां लग रही हैं आपको, तो आज मैं सर्दी का एक इलाज लेके आया हूं। बहुत मजे का इलाज है। वो इलाज ये है कि आज रात को यहाँ एक भी एसी नहीं चलेगा। हाँ। और एक भी नहीं चलेगा। एक भी नहीं। लड़के गार्डन में सोएंगे और लड़कियां यहां सोंगी। लेकिन ये सोना तो तब होगा जब मैं यहां से चला जाऊंगा। ये शर्ट किसकी है? मेरी। ये किसकी है भाई? ये मेरी है। आपका मैं पजामा फाड़ूंगा। ये किसकी है? ये मेरी है। आप इसमें तेल लगा के घुसते? आपको स्टेप चेंज करना पड़ेगा, वरना मुझे टोटल अमाउंट चेंज करना पड़ेगा या आपकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। देख के गिरना नहीं। अजीब सा लगेगा WC के ऊपर डांस करते हुए। चादरों के साथ। तो फिर अब आप देख लें। सारे बैग्स ब्रांड इंडोर्समेंट हो रही है। 9 शीशी बैग उठाए गिराएंगे, जल्दी कर। 8 ओह गॉड 7 आगे सर, आगे दोनों आगे सर। 6 सर आगे 5 सर आगे 4 आगे 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 सारे बैग। सारे बैग आगे। अरूबा और नेहा, आपके पास 60 सेकंड है। लो ये सारे बैग लाके टेबल पे रखें। 1 अरे जल्दी करो, जल्दी करो, सारे बैग टेबल पे। 3 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड 5 6 टेबल पे रखकर टूट जाएंगे। 7 रखो। काम नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों के पास, सबके पास बहाने थे। अब मैं देखता हूं कि जिसके लिए इतने हफ्ते आप लोगों ने कोशिश की उसको बचा सकते हैं कि नहीं। कि 24 जल्दी। नेहा तेज, नेहा तेज। 27 28 29 जल्दी रखो। अरे 30 सेकंड रह गए। 10 2 रह गए। 9 2 रह गए, भागो। 8 इधर देखो। 7 उठाए जा रहा। 6 जल्दी से उठा। 5 रोल 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 रोल। 4 3 2 या अल्लाह तेरा शुक्र। शाबाश। अब सब लोग जाएं और अपना बैग पकड़ के जहां जहां खड़े हैं वहां आके वापस खड़े हो जाए। या अल्लाह, आप क्यों रुक रहे हैं? आप नाचे। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। उमर जी सर। आपका बैग है? मेरा बैग ये आ रहा। गया। सोफे से नाचते हुए जाइए, नाचते नाचते अपना बैग उठाइए और नाचते नाचते वापस वहीं आके खड़े हो जाइए। आपके पास 15 सेकंड है, तो डांस जरा तेज करना पड़ेगा। जल्दी आओ। 1 2 ये लो। 3 4
क्या है क्या ये 7 8 9 10 11 12 13। अब सारे लड़के अपना बैग खोलें। जी उमर आपका डांस नहीं रुकना चाहिए। नहीं वो मैंने तो बैग खोला था। हाँ तुम लड़के भी हो, तुम भी लड़के हो। बैग खोल दिया ना बैग। बैग खोलो अपना। अरे खोल दिया। जैसे ही बैग खुल जाएंगे तो आप जोर से कहेंगे कि मैं पागल हूं। मैं तो हूं ही पागल। बात है क्या आप लोग को इतने टाइम में पता लग गया? ये कर ले तो थोड़ा सा चेंज कर ले। ये भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ बीच में ये वाह 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 कर अच्छा लग रहा था। आप लोग स्टेप अच्छा से खा रहे हैं। नहीं नहीं मैं सिखा। आप दोनों एक काम करें, जरा उमर के साथ जाके खड़े हो जाइए। नेहा और अरूबा इधर आ जाए। हम तो कब से ये चाहते। ये कहूँ थक जाओ। पकड़िए ये भी पकड़िए। जाके दोनों डांसरों के लेफ्ट और राइट खड़े होकर उनको हवा दें। वाह 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 वाह। हवा दें इनको। जाएं छुरी लेके आए। जाओ नेहा छुरी लेके आओ जल्दी। नेहा आपने हवा नहीं रोकनी, हवा देती रहे। हवा तो दो ना, हवा नहीं। ओ देख वाला सुन अकलमंद को देख। ये क्या हो गया बेटा? बहुत अकलमंद। शाबाश बेटा। बकरे नहीं काटने। बहुत शुक्रिया। दूसरी वाली सर कपड़े बहुत महंगे बड़े हैं लेकिन। ये शर्ट किसकी है? मेरी। आपसे मैं एक सवाल करूंगा। हाँ ये मेरी वाली है ना। सही जवाब दिया आपने, ठीक है, तो ये शर्ट बच जाएगी। जी जी। गलत दिया तो मैं ये फाड़ दूं। ठीक। सवाल ये है, एक बच्चा लो अपने घर से निकला है, ठीक है, और रो रहा है। ठीक है। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? उसको चीज चाहिए थी। गलत जवाब। वो बच्चा है, वो कभी भी रो सकता है। मैंने पहले ही कह दिया था सवाल का जवाब गलत होगा मैं काट दूंगा। जी सर। अच्छा अब उमर आपके पास बताओ और आप कुछ चीज बताओ। मेरे कपड़े ऊपर रखे हुए हैं, नीचे वाले निकाले। मैं आप दोनों के पास किसी का बाप सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो जो उठाएंगे वो फटेगा। ये किसकी है? ये मेरी है सर। आपकी है? बीमारी का वक्त। आप इसमें तेल लगा के घुसते हैं? ये कैसे घुस रहे? आपको तो 25 लाख नहीं थोड़े पैसे देने चाहिए, आप बड़ी कमी से ले लें। ये बीमारी के वक्तों की है। मेरे बहुत सब टाइफाइड हुआ था। मेरे पास प्लेन वाइट है, मुझे लगा वो वाली है। ये किसकी है? ये है किसकी? पता नहीं सर, नीचे वाले निकाले, नीचे वाले। ये मेरी है। ये मेरी है। ये मेरी है, पहले कट चुकी है। सवाल पूछूंगा जवाब देंगे। सर ये जवाब होएगा नहीं। बता रहा हूँ मैं आपको, जवाब होएगा ही नहीं। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। सही है। हाँ। ओह बच गई। बस मैं पागल नहीं हूँ, अगर मैं पागल होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। ये सर हम हो गए। मुझे डांस में मजा नहीं आता। घुटनों पे बैठ के करें। घुटनों पे बैठ के। मैं तो खड़ा ही रहूं ना। आप खड़े रहे। सही से करो अब। ओए होए ओए होए। हमारी हमारी। ये किसकी है भाई? ये मेरी है। उमर साहब। ओह क्लियर सवाल गई यार, ये तो अभी अभी आई थी। एक सिग्नल पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। ओके। और एक सिग्नल पे 6 गाड़ियां खड़ी हैं। वाह। एक सिग्नल पे 2 गाड़ियां खड़ी हैं। ओके। चौथे सिग्नल पे कितनी गाड़ियां हैं? 10 एक खड़ी है। गलत। 11 गाड़ियां, क्योंकि रश आवर है। ऐसी तो रखिए कि वहां पे मेरे जिम की शर्ट। नेहा और अरूबा, क्योंकि मैं आपके कपड़े नहीं चेक कर सकता जी, तो आप लोग अपना मेकअप ले आए। हाय 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 हाय। मेरा वाला ना उठाना, अपना उठा के लेके आओ। मैं जल्दी जल्दी 32 तक गिनूंगा, सोच लें कि कौन कौन सी चीजें लानी है। 1 30 तक काउंट है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 23 22 हो गया। 25 26 27 जल्दी 28 29 30 31
32 32 नेहा जितने तुम जोश से ला रही हो सामने अभी रोएगी। पैसे रख दें। थैंक यू। लाइए अरूबा। और वहां जाके हवा दें, डांसर पसीनों पैच हो रहे हैं। फैजान शेख साहब। जी सर। लो भाई सवाल का जवाब दीजिए। सर सर जी सबकी मैंने शर्टें फाड़ी थी। जी सर। आप क्योंकि थोड़े ज्यादा एफिशिएंट है, आपका मैं पजामा फाड़ूंगा। ये बताइए। जी सर। एक माँ के 7 बच्चे हैं। एक का नाम है पीर, एक का नाम मंगल, एक का नाम बुध, एक का नाम जुमेरात, एक का नाम जुम्मा, एक का नाम हफ्ता, 7वें का क्या नाम है? सर इतवार। जून जुलाई। क्यों सर? उसकी मर्जी। सर ये कौन सी लॉजिक है, बताएंगे तो। वो माँ है, उसके बच्चे हैं, वो जो मर्जी नाम रखे। क्या एग्जैक्टली नाइट सूट। इसका जवाब आप ये भी दे सकते थे, मुझे क्या पता, मेरे बच्चे नहीं है वो। तो नेहा, मेरा आपसे सवाल है, 1 लीटर पानी में अगर आधा लीटर ठंडा पानी डाल दें और आधा लीटर गर्म पानी डाल दें, क्या बात, तो क्या होगा? पानी जाया होगा। आखिरी मौका मैं आपको दे रहा हूं। I'm sorry जी। 10,000 रुपए कट जाएंगे। ओह 10,000 भाई, सीरियस जवाब देना। और हिसाब करते ना कि कितने कट चुके हैं आप लोग। जी जी सर, माशाल्लाह, एंड में हम ही दे के जा रहे हैं। 1 लीटर पानी, उसमें आधा ठंडा पानी है और आधा गर्म पानी, क्या होगा? सर पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा मिक्स होने के बाद, मिक्स हो जाएगा। ब्यूटीफुल आंसर। क्या आंसर? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हो जाएगा। ये छुरी फेंकने। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद समझाने में कोई गलती कर रहा हूँ। ये छुरी फेंकने। मैं आपको करीब आके समझाता हूँ। ये देखें, ये 1 लीटर है जी, इसमें आधा ठंडा पानी डाला है और आधा गर्म पानी डाला है, तो क्या होगा? सर पानी जम जाएगा। अबे यार, पानी 2 लीटर हो जाएगा। पानी 2 लीटर हो जाएगा। हम 47 डेज से ये सह रहे हैं। हमसे कोई पूछे। पानी 2 लीटर जब खाली हो जाएगा। अब आप सब लोग की ये सजा है, क्योंकि नेहा ने माशाल्लाह आप लोग का इतना साथ दिया है। जी सर। अब आप सब हंस हंस के जोर से कहेंगे कि हम पागल हैं। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 presented by Bride, powered by Kashmir Banaspati and Cooking Oil, Dollins and Wheat.